हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है। रात के बज रहे हैं 12 और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज बर्थडे है शिवांश का और मोनू का, दोनों का। और छोटी सी सरप्राइज पार्टी प्लान करी थी परी पीहू ने, सेम उसी के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने सोचा था उसी की तरह मैंने उनका साथ दिया। और मोनू को थोड़ी देर पहले हमने बाहर भेज दिया था। शिवांश तो ऐसे ही घूमता रहता है, उसको तो इतना वो है नहीं, अभी छोटा बच्चा है इसीलिए। और खुश इतने हो रहे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है शिवांश। तो शिवांश को भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे परी और पीहू को पसंद है, सेम वैसे ही। तो हमने इनको बाहर भेज दिया था, फिर केक कटवाया, थोड़ी सी तैयारी की। उसके बाद देखिए यहाँ पे केक कटने के बाद मोनू ने लगा दिया इसके फेस पे, और शिवांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके फेस पे कुछ भी लग जाए। कुछ भी लग जाता है तो वो नाराज़ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया नाराज़, उसने केक भी नहीं खाया किसी के हाथ से। फिर बारी बारी हमने भी मोनू को खिलाया, मोनू ने सबको खिलाया। तो बस यहीं थोड़ी बहुत देर हम बैठे, हंसी मजाक किए। और वीडियो बच्चों ने बनाई है तो थोड़ी ऐसी ही बनी है, लेकिन मैंने इसको रख लिया क्योंकि ये यादें हैं और टाइम निकल जाता है, बस यादें ही रह जाती हैं। बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहता है टाइम के साथ। उसके बाद फिर हमने भी मोनू को केक लगा दिया, थोड़ी देर बातें करते रहे, मस्ती करते रहे, और फिर सब सो गए थे अपने अपनी जगह पे। उसके बाद सुबह का टाइम है, उठे, घर का काम किया। परी के पापा ऑफिस चले गए थे, बच्चों की छुट्टी थी। और शिवांश नहा धो के तैयार है, यहाँ मोनू भी और मैं भी। और मैं जाऊँगी अब इनको लेके मंदिर, क्योंकि मेरा ये था कि एक तो मोनू की पूजा करानी थी मुझे, और शिवांश को और इसको, मोनू को, मतलब दोनों को मेरा मन था कि मैं मंदिर लेके जाऊँ, पूजा कराऊँ, भगवान के दर्शन कराऊँ इनको दोनों को। तो बस यही सोच के मैं इनको लेके जा रही हूँ। और धूप इतनी हो रही ना, बहुत तेज़, हमारी आंखें नहीं खुल रही है धूप की मारी। इतनी तेज़ धूप हो रही ना, गर्मी के मारी बुरा हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर ये कि शिवांश भी हमारे साथ था और परेशान कर रहा था। फिर मैंने शिवांश को उठा लिया गोदी में और फटाफट हम भागे भागे गए, और फिर पहुंच गए हम मंदिर। मंदिर पहुंचने के बाद जैसे ही हम अंदर गए, और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतने दिनों बाद आए हैं आज हम इकट्ठे। शिवांश को तो मैं लेके आते रहती हूँ अपने साथ ही, और ये आते ही मंदिर में से इस तरफ जाएगा, शेर की तरफ है। और मैं और मोनू बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। और इस मंदिर में मैं हमेशा इसी में आती हूँ, और इसमें आते ही ना वाइब एकदम अलग होती है, बिल्कुल अलग वाइब आती है मुझे इस मंदिर में से, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। उसके बाद फिर मैंने मोनू को बता दिया था कैसे क्या करना है, और ये हो गया यहाँ नाराज़। ये नाराज़ होके बैठा है क्योंकि इसको अंदर नहीं आना था, इसको जाना था सीधा दुकान पे। मैं इसको लेके नहीं गई तो ये नाराज़ होके यहाँ सोफे पे बैठ गया। मैं चलो कोई नहीं, बैठ जा, हवा लग रही है। पंडित जी ने कूलर चला रखा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। फिर हम भी बैठ के 5 मिनट में चल बैठ जाते हैं, बैठ के फिर चलते हैं। और यहाँ पे मंदिर में हो रही थी पूजा की तैयारी, तो मैं चलो थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। और अभी पूरा दिन बाकी है, बहुत सारी घर जाके तैयारी करनी है, खाना बनाना है। और बर्थडे की सारी प्लानिंग परी पीहू ने करी है, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही होगा। क्योंकि पहले मैं करती थी सब कुछ, लेकिन अब मेरी परी पीहू इतनी हो गई है कि वो सारी प्लानिंग अच्छे से कर लेती हैं और बता देती हैं कैसे क्या करना है। ये है कि उनसे इतना हो नहीं पाता है, लेकिन प्लानिंग सारी कर देंगे और हेल्प मैं करा देती हूँ। तो फिर जैसे भी सब कुछ अच्छे से हमारा हो जाता है। फिर दिन में हमने खाना खाया पिया, बैठ गए आराम से, सारा सब कुछ हो गया था हमारा। उसके बाद फिर हमने मोनू को गिफ्ट दिए। शिवांश का गिफ्ट शिवांश को दे दिया था, और मोनू को दे रहे हैं। मोनू का रात को एक दे दिया था, एक ही अब ये मेरे वाला है। इसको बटरफ्लाई बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके लिए मंगाए थे ये इयररिंग्स। इसको ये चैन वाले भी अच्छे लगते हैं और बटरफ्लाई भी, तो मुझे ये दोनों मिक्स मिल गए थे, तो फिर मैंने ये वाले इसके लिए मंगा दिए थे। फिर इसने पहन के दिखाए तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये हो गई थी खुश। उसके बाद फिर पीहू ने इसके लिए चूड़ियाँ लेके आई थी, तो वो भी इसने पहन के दिखा दी थी। तो अभी ये भी इसको बहुत पसंद आई और ये बहुत खुश हो गई थी गिफ्ट देख के। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर आराम किया, बातें की, बस हमारा पूरा दिन ऐसे ही चला गया। फिर ये सीधा रात का टाइम है। उसके बाद यहाँ पे सब रेडी हो गए थे, और उसके बाद फिर हमने कर दी थी डेकोरेशन थोड़ी सी, जैसे भी परी पीहू ने मुझे बताया। शिवांश के भाई बहन सब आ गए थे, अक्षु, काजल, अरुण, आस पड़ोस में इनके दोस्त थे, सबको बुला लिया था। बस यहाँ पे ना एक दो बच्चों का वेट हो रहा था, वो नहीं आए अभी तक, बस उनका वेट है। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर सब बच्चे हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद फिर हम करेंगे केक कटिंग की तैयारी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो सामान रह रहा है बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और परी पीहू बहुत हो रही, ज़्यादा खुश हो रही है। पहले ना मुझे रहती थी एक्साइटमेंट कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि परी पीहू सारी चीज़ें खुद कर लेती है,
खुद सँभाल लेती हैं। मतलब इतना अभी से इनमें इतनी वो आ गई है ये चीज़ कि हाँ भाई बर्थडे है तो कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है या कुछ किसी को गिफ्ट देना है, सजेशन भी दे देंगी कि मम्मी हमें ये देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। मतलब अब सारी चीज़ें ये कर लेती हैं। जो भी सोचने का काम होता है कि किसको क्या करना है, क्या देना है, कैसे करना है, वो सब काम ये अब ये बहुत अच्छे से कर लेती हैं और मुझे बहुत तसल्ली है कि मेरी बेटी अभी से इस छोटी-सी उम्र में ही इतना कुछ सोच लेती हैं, इतनी मेरी मेंटली हेल्प कर देती हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और इसीलिए मेरी बेटियाँ सबसे अलग हैं और सबसे ख़ास हैं मेरे लिए। फिर यहाँ पे सब बच्चे आ गए थे, जिनका वेट हो रहा था, वो बच्चे भी आ गए थे। फिर मैंने यहाँ केक रख दिया है और मोमबत्ती भी लगा दी है। अब शिवांश और मोनो दोनों साथ में मिलके फिर केक काटेंगे और सब बच्चे आ जाएँगे एक साथ और इनको हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे। और आप सब भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा, विश दीजिएगा, दोनों हमेशा खुश रहें, ऐसे ही हँसते रहें, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल हैं। शिवांश में मेरी जान बसती है और मोनू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फ्रेंड है, मेरी बेटी है, सब कुछ है, बहुत अच्छी लड़की है। इसने मेरा उस टाइम पे साथ दिया था, इमोशनल सपोर्ट करा था मुझे, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की, उस टाइम पे इसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट करा, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब वो टाइम मैं अपनी ज़िंदगी का वो टाइम मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, कभी भी, शायद मरते दम तक। वो टाइम जब मुझे किसी की ज़रूरत थी और कोई नहीं आया था, तब इसने मेरा बहुत साथ दिया था हर तरह से। तो बस यहाँ पे फिर केक कट गया था और उसके बाद मैंने सब बच्चों को ये कि अब दे दूँगी, क्योंकि 2-3 बच्चों को घर हमें खुद छोड़ के आना पड़ेगा। उनके वहाँ से कोई नहीं आया है, पता नहीं क्या था, शायद वो बोल के गए थे मुझे कि हाँ भई हमें भेजना है, मतलब कुछ भी है उनको घर छोड़ के आना है। तो पहले मैं उन्हीं बच्चों को केक दे के और फिर उनको भेज दूँगी, परी के पापा छोड़ ही आएँगे, बाकी बच्चे यहीं बैठ के खाएँगे। लेकिन उनको पहले भेज देंगे क्योंकि रात भी हो रही है, टाइम हो रहा था, इस टाइम तक अच्छा खासा टाइम हो गया था। ध्यान तो है नहीं क्योंकि कई दिन हो गए हैं, तो टाइम याद नहीं है, पर लेकिन टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ मोनू मेरी हेल्प कराने के लिए आ गई थी। सब बच्चों को बारी-बारी केक दे देंगे और अब इनको भेज देंगे। फिर यहाँ मैंने जिन बच्चों को भेजना था पहले उनको भेज दिया है और अब बाकी सबको केक देना शुरू कर दिया था। मोनू हेल्प करा ही रही है, तो उससे काम थोड़ा जल्दी मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने केक देने के बाद अब आ गई है केक पैक करने की बारी। समीर आया है, थोड़ा-सा घर के लिए पैक करूँगी और अरुण काजल आए हैं। दीहर को तो मैं बुला नहीं पाई थी, बड़ा सच बताऊँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे अब की बार, लेकिन क्या करूँ, नहीं बुला पाई थी। लेकिन केक ज़रूर भिजवाऊँगी। और ये देखिए जो पार्टी पॉपर वो करा था उसका उसमें बचा था बहुत सारा, ये सारा मोनू ने मेरे ऊपर डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, मस्ती है, चलती रहती है। फिर सबने यहाँ खाना खा पी लिया था और अब सब बैठ के खा रहे हैं केक। और ये देखिए अक्षु, इसका मुँह देखो, सारा मुँह इसने केक में सान लिया और इसके हम इतना मज़ाक बना रहे थे, इतनी हँसी आ रही थी इसको देख के। फिर हमने यहाँ पे सबको केक दे दिया था। ये मेरा सबसे छोटा भाई है समीर, परी, यहाँ पापा जी बैठे हैं और यहाँ पे अरुण और इसकी फ्रेंड का फ़ोन आ रखा है, ये अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं। और उसके बाद देख लेंगे अब क्या करेंगे क्या नहीं। और पहले तो सबसे पहले हमने इसका अक्षु का मुँह पकड़ा और फ़ोटो खींची। मैं सबसे पहले इसका फ़ोटो खींचते हैं, ये देखिए इसका मुँह। इतने गंदे-गंदे फेस बना के इसने फ़ोटो खिंचवाए हैं ना। उसके बाद बारी आती है फ़ोटो खिंचवाने की। शिवांश के साथ और मोनू के साथ हम सब ने मिलके फ़ोटो खिंचवाए और फिर सबने खाना खा पी के सब अपने चले गए थे। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे इतना बुरा हाल है घर का, बहुत ही बुरा हाल है। आज बहुत टाइम लगने वाला है साफ़-सफ़ाई में, लेकिन सब रात को बातें कर रहे थे और बातें करते-करते सब ऐसे ही सो गए, कोई कहीं, कोई कहीं। तो लेकिन फिर बहुत टाइम हो गया था, लेकिन सब सो गए थे ऐसे ही। हम सुबह मैं और मोनू उठे, अभी कोई नहीं उठा है। और मोनू मेरे लिए चाय बना रही है और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि परी के पापा को ऑफिस जाना है, तो मैं खाना देखूँगी और ये मेरे लिए चाय बनाएगी। तो मेरा व्लॉग आज इतना ही था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करो और अपनी विशेष देना ना भूलें शिवांश को और मोनू को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।